नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जून का महीना चल रहा है और ये महीना होता है लीची आम का। आम की अलग अलग किस्में हैं और हर आम की अपनी कुछ खासियतें हैं, जिसकी वजह से वो आम उस इलाके या उस प्रदेश या उस शहर का मशहूर आम होता है। जैसा कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, ये वो नाम है जिसको खाकर लोग खूब आनंद उठाते हैं और उसके मिठास की तारीफ करते हैं। तो आज हम भी एक ऐसे आम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खेती गुजरात और मध्य प्रदेश में होती है। और इस आम की खासियत यह है कि आम पकने से पहले ही बुक हो जाता है। इस आम का नाम है नूरजहां आम। यह आम इतनी वजनी होती है कि इसी वजह से आमों के मालिक के रूप में जाना जाता है। नूरजहां की फसल इस बार अच्छी हुई है। पिछले साल बीमारी के कारण नूरजहां की फसल बर्बाद हो गई थी और किसानों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार आम की इस दुर्लभ किस्म के शौकीनों की चांदी हो गई है, क्योंकि मौजूदा मौसम में इसके पेड़ों पर फलों के बहार आई हुई हैं। जानकारी देते चलें कि मांग बढ़ने पर इसके केवल एक फल की कीमत 500 रुपये तक पहुंच जाती है। अफगानिस्तानी मूल की मानी जाने वाली आम प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नूरजहां के फल तकरीबन 1 फुट तक लंबे होते हैं। एक फल का वजन 2 किलो से ज़्यादा हो सकता है। इनकी गुठली का वजन ही 150 से 200 ग्राम के बीच होता है। नूरजहां के फलों की सीमित संख्या के कारण शौकीन लोग उसी दौरान इसकी अग्रिम बुकिंग कर लेते हैं जब ये पेड़ पर लटक कर पक रहे होते हैं। इंदौर से करीब 250 किलोमीटर दूर कट्ठीवाड़ा में इस प्रजाति की खेती के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मौसम की मेहरबानी से नूरजहां के पेड़ों पर खूब फल लगे हैं, लिहाजा हम इसकी अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। नूरजहां के पेड़ों पर जनवरी से बौर आने शुरू हुए थे और इसके फल जून के आखिर तक पककर तैयार होंगे। इस बार इसके एक फल का औसतन वजन 2.5 किलोग्राम के आसपास रहने का अनुमान है। किसी ज़माने में नूरजहां के फल का औसत वजन 3.5 किलो से 3 किलो 75 ग्राम के बीच होता था। जानकारों के मुताबिक पिछले 1 दशक के दौरान मानसूनी बारिश में देरी, कम बारिश, ज़्यादा बारिश और आबो हवा के अन्य उतार चढ़ावों के कारण नूरजहां के फलों का वजन लगातार घटता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण आम की इस दुर्लभ किस्म के वजूद पर संकट भी मंडरा रहा है। आम की यह प्रजाति मौसमी उतार चढ़ावों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसकी देखरेख उसी तरह करनी होती है जिस तरह हम किसी छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में कौन आम मलिका है। वैसे ये बात भी बताते चले कि आमों का राजा दशहरी को कहा जाता है, तो आप मलिका आम और राजा आम के बारे में जान चुके हैं। तो अगर आपको भी मौका मिलता है तो एक बार मल्लिका नूरजहां का स्वाद लीजिए और जानिए कि आखिर इस आम की मिठास में ऐसा क्या है कि इसे आमों की मलिका कहा जाता है।